2022 का विधानसभा चुनाव और चुनाव का दूसरा चरण 9 जिले में 55 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये चुनाव किस तरह से देखता है वोटर, किसको देगा कमान प्रदेश की और कौन रह जाएगा इससे महरूम, यानी किसका पलड़ा भारी और किसका खाली, ये तो वोटर बताएंगे। वोटर आपको यहाँ नज़र आएंगे कि किस तरह से वोटर वोट देने के लिए तैयार है। मैं फिलहाल बात करूं तो मैं देवबंद विधानसभा के रनखंडी गांव में हूं और ये जिला सहारनपुर का गांव लगता है। जिला सहारनपुर में 7 सीटों पर चुनाव होते हैं और ये भी माना जाता है कि रनखंडी जिसको जिता देती है 7 की 7 सीट उसी के पलड़े में चली जाती है। यहाँ ये गांव अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है। ये गांव जिला सहारनपुर का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा वोट बैंक रखने वाला गांव है। हम बात करेंगे रनखंडी गांव के वोटरों से, किस तरह से वोट कर रहा है वोटर और क्यों कर रहा है, क्या मुद्दे हैं और क्या परिवर्तन लाना चाहता है या फिर से मौजूदा सरकार यानी पिछली सरकार उसको ही रिपीट कर। फिलहाल ये नारे दिख रहे होंगे कि किस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को दोबारा से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी, आपका नाम जान ले। ब्रजपाल सिंह फौजी। जी फौजी साहब जी बताओ, फौज में टाइम दिया भी है या वैसे ही नाम फौजी? 18 साल करके आए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार फिर योगी की सरकार, योगी बाबा की फिर दोबारा सरकार रिपीट होगी और 100% होगी, कोई रोकने वाला नहीं उन्हें। रनखंडी गांव में कितना वोट है? रनखंडी गांव का 10-12 हजार वोट है, जिसमें से ज्यादा वोट बीजेपी के कमल के फूल को और योगी बाबा को जा रहा है। ब्रजेश यहाँ प्रत्याशी है बीजेपी से। हमारा बना। अच्छा, तो ये भी मान रहे हैं, कुछ लोगों से बात हुई है रनखंडी के कि अब की बार ब्रजेश को वोट नहीं करेंगे क्योंकि पिछले जो मतभेद है उनको याद किया जाए। नहीं, कोई मतभेद नहीं। थोड़ी असल में कोरोना काल के दौरान वे उतना टाइम लोगों में नहीं दे पाए थे, लेकिन सभ्य विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं, ईमानदार विधायक हैं, इसलिए फिर सभी ने ये निर्णय करा कि दोबारा से फिर इन्हें ही विधायक बनाएंगे। हाँ जी, यही विधायक होंगे। यही मुख्यमंत्री के रूप में किसको देंगे? मुख्यमंत्री तो योगी आदित्य। 80 साल बता रहे हैं, बहुत सारी विधानसभाएं देखी होंगी, बहुत सारे विधायक भी बनाए होंगे अपना कीमती वोट देकर। ये कीमती वोट किसके पलड़े में है अब की बार? पूछ लेते हैं। चाचा, आपके नाम क्या है? जिलेदार सिंह। जिलेदार सिंह। तो किसको वोट कर रहे हैं अब की बार? भाजपा को। क्यों? बस अच्छे काम कर रहा है, अच्छे काम दिखा रहा है, सबको फ्री अनाज दे रहा है। क्या नाम है, बहुत कुछ कोशिश कर रहा है लोगों को बचाने के लिए। डकैती पड़ती थी, वह बंद होगी, जितने बदमाश है गुंडा करके खत्म कर दी। और क्या चाहिए था हमें? फौजी साहब तो अभी बता रहे थे कि ताऊ जी जो वोट करेंगे अब की बार सब करेंगे। कौन कह रहा? झूठ, सफेद झूठ। अच्छा, सफेद झूठ, ऐसा कुछ नहीं है। जी, प्रदेश में योगी जी और देश में योगी मोदी जी जो काम करा ना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कोई ऐसा काम बताइए जिसको देखकर रोड बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और सुरक्षा मिली लगातार। अभी आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भाजपा सरकार ने दिया, क्या उस पे खरी उतर पाई सरकार? हाँ, सरकार खड़ी है। लगातार कहीं ना कहीं रेप की कंडीशन, रेप होते नजर आ रहे हैं लगातार। हम ना जी जो भी बात है ना, युवा से बात करो, युवा से बात। आप उत्तर प्रदेश सरकार का क्राइम रेशियो देख सकते हो और गवर्नमेंट है देश में, उनका भी देख सकते हो क्राइम रेशियो। बिल्कुल, ये बात जब आती है जी, एक मिनट बात करेंगे। यदि वोटर कर रहा है तो इस वजह से कि भाजपा सरकार में क्राइम रेट कम हुआ है, ये तो फैक्ट है। सबका बड़ी है, शांति है, पूरी शांति है और योगी बाबा है। कोई और दूसरा काम दूसरा काम हम बता रहे हैं। सुनो जी, एक मिनट सुनो जी, दूसरा काम, एक मिनट दूसरा काम हम बता रहे हैं। इस देश में इस प्रदेश में 5 साल के अंदर हिंदू मुस्लिम में कोई किसी तरह का आपस में कोई भेदभाव नहीं था। मुस्लिमों का थोड़ा सा रुझान अखिलेश ने अपनी तरफ देखा, इन सबको देख के और सबके टिकट के पैसे ले लिए उसने, सबके पैसे लेके और तब टिकट दिए हैं।
सबके पैसे उसने भुना के अपना घर भर लिया है। और अभी जो है मैं मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप समझो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, इस देश में, इस प्रदेश में अच्छा शासन लाओ जिसमें हमारा आपस का भाईचारा और अच्छे से मजबूत हो। इसलिए उन सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट करके उसे बनाए। बात हो रही है सारी चीजों की, तो बात ये भी हो जानी चाहिए कि योगी जी ने अभी एक विवादित बयान दिया है जो बड़ी चर्चाओं में है, जिसमें कहा गया है कि जून और जुलाई में यहाँ कश्मीर बना देंगे। किस तरह से गर्मी है, जिन लोगों के अंदर गर्मी है उन्हें बिल्कुल ठंड पहुँचाओगे, उन्हें बिल्कुल शिमला ही बना देंगे। अरे भाई चुप हो जाए, चुप हो जाए। काम की बात ये रही, 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। प्रदेश के सभी व्यापारी चले गए थे छोड़ के प्रदेश को, ठीक है जी। 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। 5 लाख करोड़ का निवेश आया है। उत्तर प्रदेश है ना बिजनेस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। जाकर नीति आयोग की वेबसाइट पर आप देख सकते हो। लेकिन अर्थव्यवस्था तो बहुत ज्यादा नीचे चली गई भाई साहब। कहाँ गई है? तो सेकंड नंबर पे माइनस 29%, माइनस 29 चली गई है। आप दिखाओ मुझे इससे कहाँ है? दिखाओ कहाँ है? देखिए आप गजट उठाइए, पता चल जाएगा। 5,60,000 करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का। 2-2.5 लाख करोड़ का था अखिलेश यादव के टाइम में, दुगना हो चुका है। देख सकते हो आप जाके। बात करूंगा आपसे फिर से, मेरे साथ में PR। अरे भाई साहब सुनिए, योगी आएगा, चुप रहिए, बात कर लेते हैं। पूर्व प्रधान इस गांव के, बड़ी संख्या रखने वाला ये गांव, उसी के प्रधान, पूर्व प्रधान हमारे साथ में है। जी प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जी। किस तरह से वोट करेगी आपकी जनता? आपको वोट देकर इन्होंने प्रधान बनाया था, किस तरह से देख रही है आपकी जनता आपकी बात? योगी सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ, सुरक्षा को लेकर नंबर 1 पे रहे। और जो काम योगी और मोदी सरकार ने किया कोई सरकार ना कर सकती और नहीं करेगी। चुप होकर बात सुनेंगे तो अच्छा लगता है। जी बताएं। जो काम योगी सरकार ने कर दिया मोदी सरकार कर रही है, कोई सरकार ना तो करेगी, वो नहीं किया है। लेकिन यहाँ जब विपक्ष की बात आती है, विपक्ष ये तंज कसता है कि हमने जो योजनाएं निकाली थी उन पर, और जो हमने विकास किया था उस पर बीजेपी ने अपना पत्थर लगा दिया। ये बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जितनी योजनाएं योगी सरकार में चली, चाहे उसमें अन्न योजना हो, चाहे उसमें स्वास्थ्य योजना हो, चाहे विकास की योजना हो, कोई सरकार नहीं किया। केवल झूठे आंकड़े पेश करके उन्होंने काम जो योगी सरकार ने, कोई सरकार नहीं करने का काम किया। बिल्कुल योगी सरकार है, योगी सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से और प्रचंड बहुमत से योगी सरकार आने जा रही है। एक बार भेड़ों को इकट्ठी करके एक आदमी ने कहा मैं आप सबको कंबल दूंगा एक। तो उनका एक बच्चा समझदार सा था, उसने पूछा कि ये माँ ये किस चीज का बनेगा कंबल? उसने कहा बेटा ऊन का बनेगा। उसने कहा ऊन कहाँ से लाएगा? और ये तो हमारे ऊपर से खुरचेगा भाई। तो इसलिए ये जो योजना दे रहे हैं ना कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, ये हमारे बीच से निकाल लेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार से रहे, हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए, सबकी एकता चाहिए, भाईचारा चाहिए, किसी तरह का और उनसे कुछ नहीं चाहिए। ये अपने घर रखो, अपने घर से अगर दे दे तो देखिए एक मिनट शांत रहेंगे आप, क्योंकि मुझे लग रहा है आप डबल फेस में हैं, आप डबल फेस में, ठीक। और एक मिनट, आप अच्छे वोटर, अच्छे नागरिक होने का परिचय दे। मैंने सुन लिया और जनता भी आपको सुन रही है, ठीक। यहाँ जब लोगों से बात होती है तो बताते हैं कि सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, लेकिन इसी गांव में जब हम बात कर रहे थे दूसरे खेमे से, तो वो कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होगा। तो यही अभी हम सहारनपुर के विधानसभा देवबंद में है और अनखंडी गांव में है। अनखंडी गांव का वोटर हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। लगातार ये बात कही जा रही है कि अब की बार वोटर जो है वो सुरक्षा को देखकर, सुरक्षा के मुद्दे को देखकर वोट कर रहा है। लेकिन इसी बात पर जब चोट करता है विपक्ष, तो कहता है कि बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया। तो यही सवाल हम अगले वोटर से कर रहे हैं कि क्या
बीजेपी सरकार अपने 5 सालों में जनता को, नौजवानों को रोजगार दे पाई है। जी भाई साहब, आपका नाम हाँ जानिए। जी, भाई सुभाष। सुभाष जी, जिस तरह से आप बीजेपी का पटका अपने गले में डाले हैं और आज वोटिंग का दिन है, तो किस तरह से वोट करेंगे? क्या आपको 5 सालों में दी गई रोजगार नीति नहीं याद आएगी बीजेपी की? रोजगार नहीं दिया? सब दिया, सब दिया। और एक बात तो मैं कहना चाहूँ, गन्ना जो है, गन्ने के उसमें एक पर्ची का पेमेंट जो है 3 बार अखिलेश सरकार ने जो 3 बार में देती थी, वो जो है अब के हर फिर एक सबसे बड़ी धी बेटी उनकी सुरक्षा है। सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा है, जो किसान सबसे खुश हैं इस बार। किसान तो पूरे 1 साल रगड़े गए हैं बॉर्डरों पे धरने देकर। कौन कहे? वे किसान नहीं थे, वे किसान नहीं थे, वे जो हैं एक किस्म से देशद्रोही थे, गद्दार थे, वे किसान नहीं थे। जब वे देशद्रोही और गद्दार थे तो सरकार क्यों झुकी? क्यों उनका बिल वापस लिया? किसान तो नहीं थे, वे किसान नहीं थे, वे गद्दार से, देशद्रोही से, वे किसान नहीं थे। जी भाई साहब, पकड़े रखी थी उन्होंने, जो उनसे वहाँ बैठे थे दिल्ली में, दारू पीने वाले थे वहाँ। अगर मैं मान लो मुझे 5,000 रुपए देता है, मेरे घरों भेज दिया, मैं बैठा हूँ ऐसे देवे। अन्य किसान ने, किसान का पिसाब करने का भी वो नहीं है, तो टाइम ही नहीं है। ठीक जी, हम एक भी बच्चा नहीं गया वहाँ बॉर्डर पे, इतना बड़ा गाँव राजपूत समाज में तो गया ही नहीं। मैं तो जाट बैठे थे कुछ वहाँ पे, समझ गए? जी, नाम बताए। प्रदीप पुंडीर। देखो, हम जो वोट डाले हैं ना, अपने बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके भविष्य के लिए डाले हैं, क्योंकि अगर उन्हें मजबूत रहे ना, उनको कुछ सुविधा मिलेगी तो देश ऊपर खुद ही बढ़ेगा। और जब हमने अपने लिए नहीं वोट डाले, अपने बालकों के लिए, अगर बीजेपी सरकार रही ना भविष्य में, तो अच्छे बढ़ते जाएंगे। यहाँ जब बात होती है तो 60 और 40 वाला फार्मूला खत्म हो जाता है। 60 और 40 का जो वोटिंग पोल बताया जा रहा था वो बिल्कुल खत्म नजर आ रहा है। और रणखंडी गांव में 50-50 का नहीं, हालांकि 70 और 30 का चुनाव नजर आ रहा है। अब की बार रणखंडी गांव से कुछ खेमा ऐसा है जो परिवर्तन चाहता है, लेकिन वही जो बड़ा खेमा नजर आ रहा है वो ये चाहता है कि रिपीट सरकार हो। और अब हम रणखंडी गांव से यहाँ से चलकर देवबंद चलेंगे, दारुल की स्थिति जानेंगे, जहाँ पर 1 लाख से ज्यादा वोटर मुस्लिम है।